कल अपन ने देखा था लास्ट जो था अपना लाइसोसोम था। आज देखते हैं अपन पावर जो अपने सेल ऑर्गेनल्स थे उसमें अपन पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। जिसे पावर हाउस ऑफ सेल तो क्या होता है कि तुमने पावर हाउस नाम तो सुना होगा, बट मेनली किसके लिए यूज किया जाता है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी के जो होते हैं ना पावर हाउस, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखा जाता है और वहीं से क्या होता है कि पूरे मान लो कोई शहर है या गांव है, उसको उससे बाहर से उसको सप्लाई मिलता है। मतलब स्टोर कहाँ पे हो रहा है? उस पावर हाउस में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी काम यही है कि ये स्टोर करता है। तो किसको स्टोर करता है? तो भाई ये एनर्जी को स्टोर करता है। कैसे एनर्जी को स्टोर करता है? तो ये क्या होता है, ये भी एक प्रोसेस होती है जो कि अपन पढ़ेंगे जब तुम हायर क्लासेस में आओगे। तो इसका पूरा मैकेनिज्म बनेगा कि कैसे एटीपी आता है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना। फॉस्फेट जो होते हैं उनके फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है ना। बॉन्ड्स बनते हैं, बहुत सारी केमिकल्स प्रोसेस होती है। उसके थ्रू क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखता है। किसके फॉर्म में स्टोर करता है? तो एटीपी के फॉर्म में। पावर हाउस ऑफ सेल इसको इसी के लिए बोला जाता है कि ये क्या करता है, उस सारी एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जब अपनी बॉडी को, जब कोई भी एनिमल है उसको रिक्वायरमेंट लगती है कि यार नहीं यार मुझे अब एनर्जी की जरूरत है, तो वो क्या करता है, इस एटीपी को रिलीज कर देता है ब्लड के अंदर। उससे अपन को क्या मिलती है? एनर्जी। जैसे मान लो कि आप खाना खाते हो, अरे क्यों खाते हो? भूख के लिए? हाँ वही। अरे मतलब कि ताकि आपकी लाइफ प्रोसेस अच्छे से चले, है ना। कहीं पे अच्छे से चल फिर पाओ, पढ़ाई कर पाओ, गेम्स अच्छे खेल पाओ, है ना। वो सारी चीज़ों के लिए अपन को रिक्वायरमेंट लगती है एनर्जी। तो ये एक नॉर्मली एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे तुम गार्डन में घूमने गए हो, है ना, मस्त। तो वहाँ पे क्या हुआ, अब गार्डन में तो पेड़ पौधे होंगे, है ना, बारिश का सीजन है। तो एक मस्त एनाकोंडा तुमको दिख गया, है ना। अरे हाँ दिख सकता है, पॉसिबल है। एनाकोंडा स्नैक दिखा तुमको, और अब उसने, तुम वहाँ पे कहीं मस्ती कर रहे होंगे, वो परेशान हो गया बेचारा कि साले कब से मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे आके, ऐसा बोलेगा वो। बोलेगा हाँ वही चीज। तो उसने क्या बोला कि वो चीजें करी उसने, फिर क्या करेगा, वो बोलेगा इनको भगाना पड़ेगा। तो वो लगा तुम्हारे पीछे भागने, तुमको ढसने के लिए, है ना। अरे ढसते हैं ना, जैसे मैं ढस रहा हूँ तुमको अभी इतने टाइम से कि साला क्या है, कब से चैप्टर चल रहा है, खत्म ही नहीं कर रहे हो सर आप। तो वही चीज है। तो वो क्या होगा, वो जो स्नेक है वो तो आपका पीछा करेगा, है ना। तब आप मस्त घर पे दाल बाटी खा के आए थे, लड्डू भी खा लिए साथ में। तो वो एनर्जी क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया ने स्टोर कर ली। अब आप थोड़ी देर भागोगे और फिर थकोगे ही ना, तो फिर मालूम पड़ा रुक गए, आप रुके तो वो काट लेगा। पर अपनी बॉडी को क्या बोलता है कि बस अपन को भागना है। क्यों भागना है? वो काट नहीं ले। तो अब जब आप भाग रहे हो उस कंडीशन में माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, तोड़ रहा है फटाफट एटीपी को, फटाफट तोड़ तोड़ के आपको क्या दे रहा है? एनर्जी, ताकि आप स्पीड स्पीड से भाग सको और वो आपको नी काटे, है ना। नी काटने वाला काम इसका नहीं है, इसका काम है एनर्जी को देना, आपकी बॉडी को एनर्जी देना। क्यों देना? क्योंकि आपको उसकी रिक्वायरमेंट है। आपके पीछे एनाकोंडा लगा है तो आपको भागना है ना। तो उस भागने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो कहां से मिल रही है आपको? तो आपके इस माइटोकॉन्ड्रिया से। क्यों? क्योंकि ये स्टोर करके रख रहा है, जब अपन को रिक्वायरमेंट लगती तब ये उसको रिलीज कर देता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, है ना। तो इसके लिए बहुत सारे अपन ने जो सेल ऑर्गेनल्स पढ़े थे अभी, उन सब के बाहर, जैसे न्यूक्लियस के बाहर थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर थी, लाइसोसोम के बाहर भी दो कवरिंग थी। तो यहाँ पे भी दो है। तो मैंने बोला था जो बाहर वाली है उसको आउटर मेम्ब्रेन, जो अंदर वाली है उसको इनर मेम्ब्रेन। अब ये इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना, इसके अंदर फॉल्ट्स होते हैं। ये देखो, ये ऐसे 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 ये फॉल्ट्स जो हो रहे हैं उसको बोलते हैं सिस्टन। क्या बोला जाता है? सिस्टन, है ना। ये जो फॉल्ट है उसको बोलते हैं सिस्टी। ऐसे 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 इरेगुलर लेमेला जैसा ये जो दिख रहा है ना, इसी को बोला जाता है सिस्टी। अब यार मैंने बोला कि यार दो चीजें बना रखी है मैंने, ये रेड कलर के मस्त दो ऐसे ऐसे करके सांप बना रखे, वो सांप नहीं है, डीएनए है वो, है ना, डीएनए। और उसके बाद कुछ क्या होते हैं इसके अंदर, राइबोसोम। तो मैंने बोला था कि डीएनए अपना जेनेटिक मटेरियल है और राइबोसोम क्या है? अरे प्रोटीन फैक्ट्री है। क्या बनाएगा? प्रोटीन को बनाएगा। तो अब आप देखो यार कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए भी है, आरएनए भी है। तो मतलब ये क्या आपके न्यूक्लियस पे डिपेंड रहेगा? अरे नहीं रहेगा। क्यों डिपेंड रहेगा? इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है और इसकी खुद की प्रोटीन की फैक्ट्री है। मस्त प्रोटीन बनाएगा, खाएगा और अपनी जिंदगी को ऐश करेगा। तो
तो ये न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है। और क्या करते हैं, द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस, आउटर मेम्ब्रेन कैसी रहती है, पोरस, while the inner membrane is deeply folded। तो देखो इनर मेम्ब्रेन फॉल्ट्स बने हुए हैं, ये ऐसे फॉल्ट्स है ना इनर मेम्ब्रेन में, बाकी बाहर वाली मेम्ब्रेन जो रहती है पोरस, पोरस मतलब पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या काम है उन पोर्स का, अरे यार ये जो आपकी पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोला है, ताकि कोई भी एनर्जी जो है, जो ग्लूकोज है, जो स्टार्च है, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना है, वो इसके अंदर इजीली जा सके और स्टोर हो सके। इसके लिए जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन रहती है वो पोरस होती है, जो कोई भी केमिकल्स जो रहता है, जो एनर्जी का फॉर्म्स रहता है, जो न्यूट्रिशंस रहते हैं, वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं। फिर यहाँ पे जाने के बाद भी एक रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। उसके थ्रू क्या होता है कि यहाँ पे एक पायरुविक एसिड नाम की चीज बनती है, जो कि कन्वर्ट हो जाती है एसिटाइल कोएंजाइम में, है ना। और उस एसिटाइल कोएंजाइम को फिर एक साइकिल होती है जिसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ये सब 11th क्लास का पोर्शन है, बट मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। क्रेब्स साइकिल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है किसके फॉर्म में, एटीपीज के फॉर्म में, है ना। यहाँ पे क्या होता है, कुछ बैडमिंटन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे बैडमिंटन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनसे क्रॉस होके एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जो रहती है वो स्टोर कर ली जाती है। आगे समझ में। अब देखते हैं यार फंक्शन क्या है। तो मैं कब से फंक्शन बोल रहा हूँ कि यार ये एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है, किसके फॉर्म में करता है, तो एटीपी के फॉर्म में। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, उसके लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगती है। उन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल करता है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे करता है, तो ये रिलीज्ड करता है किसको, एनर्जी को, किसके फॉर्म में, तो एटीपी के फॉर्म में। नेक्स्ट क्या आता है, द एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अभी मैंने बताया कि एनर्जी जो रिलीज होती है वो किसके फॉर्म में होती है, तो एटीपी। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन एक प्रोटीन है, ट्राई मतलब 3 और फॉस्फेट मतलब आपको पता है। अब आप जब 10th में आओगे तो एलिमेंट्स आएंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अभी तक तो 118 एलिमेंट्स डिस्कवर है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, लिथियम, मैग्नीशियम, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। उसके अंदर एक फॉस्फेट भी होता है। इस फॉस्फेट का क्या काम करता है कि ये एनर्जी को स्टोर पकड़ के रखने में हेल्प करता है, ठीक है, वही चीज है। एटीपी इज आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अब इसको क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। किसको बोलते हैं, एटीपी को बोला जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अब यार ऐसा क्यों बोला जा रहा है, कोई तो काम होगा। जैसे आपका रिजर्व बैंक है, अपनी करेंसी क्या है, अरे रुपीस है ना अपनी करेंसी। अरे नॉलेज रखो इतना, इंडिया वाले हो ना, पाकिस्तानी तो नहीं हो कोई भी। हाँ, तो वही चीज, अपनी करेंसी जो है वो है रुपीस। अब उसकी भी क्या वो वैल्यू होती है। जैसे आपकी अपनी जो करेंसी वो इंडिया में ही चलेगी, आप मालूम पड़ा इंडिया की करेंसी लेके बांग्लादेश पहुंच गए कि लो मेरे को 10 रुपए के आलू दे देना, तो नहीं देंगे, वो भगा देंगे तुमको, भाग जाओ वहां से। क्यों, क्योंकि अपनी करेंसी अलग है ना, और उनकी करेंसी अलग है। तो यहाँ पे भी अगर एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसको बोला जाता है, तो एटीपी को बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, बोला है अभी मैंने, डीएनए और राइबोसोम आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन। अगर राइबोसोम रहता है इसके पास खुद का, तो ये अपना प्रोटीन बनाएगा ना, और इससे अपनी जिंदगी जिएगा, ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट अपन देखते हैं आपका प्लास्टिड, है ना। आपका भी प्लास्टिड और मेरा भी प्लास्टिड नहीं है। क्यों, इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। कभी देखा है ब्लू कलर का इंसान जा रहा हो घूमते हुए, या फिर कोई लड़की जा रही हो पिंक कलर की, अरे कपड़े हो सकते हैं, बाकी उसकी स्किन नहीं होगी पिंक कलर की, हाँ, या फिर येलो कलर, जो भी तुम्हारा फेवरेट कलर हो, उस कलर का कोई इंसान नहीं होता। आप सोचोगे हमारे बच्चे मस्त व्हाइट या फिर ब्राउन या ब्लैक ऐसे कलर के निकले, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपने अंदर ये नहीं है। प्लास्टिड क्या होता है कि कलरफुल पिगमेंट्स भी होता है। जैसे कि आप फ्लावर्स है, रंग बिरंगे रहते हैं, एक नंबर, जो तुमको अट्रैक्टिव करते हैं, जो तुम देते हो किसी को, अरे अभी नहीं देते हो, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या होता है कि फ्लावर के अंदर जो ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं वो
इन्हीं की वजह से होते हैं। यही है करता धरता, है ना। क्या बोला, अब ये खाली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स के अंदर। तो अभी ऐसा तो ही नहीं कि कभी इंसानों के अंदर से फूल निकल रहे हो, गुलाब का फूल, चाइना रोज, अरे नहीं निकलेंगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ, क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो भाई कहाँ पे है, खाली प्लांट सेल के अंदर, एनिमल में नहीं है। तो अब ये प्लास्टिड होता है, इसके 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। अब यार क्रोमो और प्लास्ट छोटा छोटे वर्ड है, 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला वाला क्रोमो, अरे यार आर आ रहा है कहीं से, क्रोमो कलर, आर कलर आ रहा है ना। हाँ, तो इस क्रोमो का मतलब होता है कलर और प्लास्ट का मतलब होता है पिगमेंट्स। तो मेनली जो क्लोरोप्लास्ट होता है या क्लोरोफिल होता है, जो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमो कलर और प्लास्ट मतलब पिगमेंट्स, है ना। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। अब यार क्लोरोप्लास्ट तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अरे फोटोसिंथेसिस, प्लांट खुद अपना खाना बनाते हैं ना, किस प्रोसेस से बनाते हैं, तो इस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस। क्या ह्यूमन बीइंग बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, कभी देखा है कोई ऐसे सबके सामने खड़ा है, मस्त एनर्जी आ रही है और मस्त खाना वाना नहीं बनाना है, सूर्य के सामने खड़े हो जाओ एनर्जी बन जाएगी, ऐसा होगा नहीं, अपने अंदर ये नहीं है बाबा इसके लिए, ठीक है। क्या हुआ अभी सर, ये क्लोरोप्लास्ट जो रहता है इसका कलर मेनली होता है ग्रीन कलर। तो आपने देखा होगा कि अपने जो प्लांट्स है मोस्ट ऑफ, जहां पे कलर कौन सा है, ग्रीन, है ना। वो किसकी वजह से है, तो इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से, है ना। दोनों चीजें आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहां पे होगी, प्लांट्स के अंदर। क्यों होगी, तो क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। अब आता है भाई ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है, क्रोमोप्लास्ट तो मानते हैं कलरफुल होता है, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करता होगा, बट ये का काम है ल्यूकोप्लास्ट, है ना। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है आर प्राइमरी ऑर्गेनल्स इन विच मटेरियल सच एज, क्या क्या मटेरियल हो सकते हैं, जैसे आपका स्टार्च हो गया, प्रोटीन्स हो गए, आपके ऑयल्स हो गए, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में क्या करा जाता है, इनको स्टोर्ड किया जाता है। ग्रेन्यूल्स मतलब ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके फॉर्म में इनको स्टोर करके ल्यूकोप्लास्ट रखता है। मतलब ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, स्टोरेज का। बट आप बोलोगे सर माइटोकॉन्ड्रिया भी स्टोर कर रहा था, तो भाई वो एनर्जी को स्टोर कर रहा था, ये किसको स्टोर कर रहा है, स्टार्च को, प्रोटीन को, ऑयल्स को, किसके फॉर्म में कर रहा है, तो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में कर रहा है। अरे आ रहा है ना समझ में, वही चीज। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, इसकी भी बता रहे कि 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन बाहर वाली और अंदर वाली कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन। फिर इसके अंदर मस्त ये मैंने कोइन जैसे स्ट्रक्चर बनाया, मतलब आप क्या करोगे 10-15 सिक्के लोगे, ऐसे करके देखोगे उसको, तो एक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जिसको ग्रेनम बोला जाता है, क्या बोलते हैं, ग्रेनम, है ना। और वो जो एक बहुत सारे सिक्के हैं, उस एक सिक्के को क्या बोला जाता है, उसको थाइलेकोइड्स बोला जाता है। उसके बाद भी इस प्लास्टिड के अंदर कोई स्पेस खाली बच जाती या फिर वैकेंट बच जाती, उसी को बोला जाता है स्ट्रोमा। ये आपके सिलेबस का नहीं है, बट जस्ट आपके जनरल नॉलेज के लिए कि आपका इंटरेस्ट बने चैप्टर में, ताकि आप अगले साल सोचो कि बायो पढ़नी है या फिर बायोलॉजी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखो, तो इन फ्यूचर डॉक्टर बनना हो तो, है ना। उन सारी चीजों के लिए कोई टफ नहीं है, कुछ नहीं बोला मैंने। कोइंस की एक गड्डी उसको क्या बोलते हैं, ग्रेनम, और एक सिक्के को क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड्स। बची हुई स्पेस को क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा। 2 मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली आउटर और अंदर वाली इनर। कुछ टफ था क्या, नहीं था। अरे एंजॉय करके पढ़ो, सब याद हो जाएगा। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब जैसा माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही है ये भाई भी। क्यों है, देखो प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए और आरएनए। प्लास्टिड के पास भी अपने खुद का क्या होता है, डीएनए और आरएनए। ये आप बोलोगे सर बनाए नहीं, तो ये बना देते हैं। ये क्या हो गया इसका, डीएनए, है ना। अब यार ये जेनेटिक मटेरियल है तो कुछ भी हो सकता है, या तो ये डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये क्या होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और एज इट इज इसके अंदर ये छोटे 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 क्या होते हैं, तो ये होते हैं आपके राइबोसोम्स। आ गया समझ में, लिख लो।
अब देखते हैं अपन ना लास्ट सेल ऑर्गेनेल जो बताया बचा है उसको बोलते हैं अपन वैक्यूल, है ना। तो वैक्यूल मैंने बताया था आपको कि जो प्लांट सेल थी उसके कहां पे प्रेजेंट था, सेंटर पे, और ये बड़ा सारा था। तो उसने क्या करा था बेचारा, जो न्यूक्लियस था उसको कहां भेज दिया था, साइड में, पेरीफेरी पे भेज दिया था। पी से प्लांट और पी से पेरीफेरी, मतलब प्लांट्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो किस साइड होता है, उसकी साइड में होता है, पेरीफेरी पे होता है। बाकी क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहां पे बड़ा सारा वैक्यूल होता है, वो उसके सेंटर में प्रेजेंट रहता है। अब यार इस वैक्यूल का क्या काम है, क्यों है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। देखते हैं कि द फाउंड लार्ज इन प्लांट, वैक्यूल जो रहता है वो लार्ज रहता है किसके अंदर, प्लांट्स में, किसकी कंपैरिजन में, एंड स्मॉल इन अ एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे अमाउंट में रहते हैं, इसका ज्यादा यूज नहीं होता है। क्या है, अब इसका फंक्शन देखते हैं। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक होता है फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। सॉलिड और लिक्विड का जो कंटेंट रहता है उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। कौन करके रखता है, तो आपका वैक्यूल। देखो अपन हर जगह स्टोरेज की बात कर रहे हैं पर अलग अलग है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोरेज का बोला मतलब एटीपी का कर रहा था, प्लास्टिड में बोला मतलब स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल क्या कर रहा था। यहां पे वैक्यूल का भी स्टोरेज का फंक्शन है, किसको कर रहा है, सॉलिड और लिक्विड। अब ये लिक्विड कंटेंट क्या है और सॉलिड कंटेंट क्या है, तो क्या होता है कि प्लांट्स के बहुत सारे फ्रूट होते हैं, फूड्स होते हैं, उनके जो बनाते हैं वो, उनका कुछ फॉर्म जो रहते हैं वो सॉलिड पे होते हैं और कुछ लिक्विड्स भी होते हैं ना। तो उनको स्टोरेज का काम कौन करता है, तो आपका वैक्यूल करता है ना। इन इंक्लूडिंग अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं, सुगर्स हो सकते हैं, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स, है ना। बहुत सारी चीजों का भी स्टोर कर सकता है। मेनली अगर बोला जाए कि पूरी प्लांट सेल के अंदर स्टोरेज का काम किसका है, तो ये भाई का है, किसका है, वैक्यूल का, क्योंकि ये सारी चीजों को स्टोर कर रहा है। अमीनो एसिड को कर रहा है, प्लांट्स को कर रहा है, शुगर को भी कर रहा है, उसके साथ लिक्विड और सॉलिड कंटेंट्स है उनको भी कर रहा है ना। अब क्या है, इन अमीबा, अब ये आपका जो अमीबा है ना वो प्रोकैरियोट है ना। मैंने पहले बताया था, प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियो मतलब न्यूक्लियस, है ना। तो वही चीज है। तो अब क्या होता है कि ऐसा है कि ये पहले से चला आ रहा होगा, मैंने बताया था कि अपन प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोट डेवलप हुआ। यू मतलब डेवलप्ड, है ना। किससे डेवलप्ड, तो प्रोकैरियोट से डेवलप्ड। तो पहले कहीं अमीबा में होगा। अब इसका अंदर, अमीबा के अंदर क्या काम रहता है, तो अमीबा के अंदर भी इसको फूड वैक्यूल बोला जाता है। कैसा वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल। कंटेन क्या करता है, फूड आइटम्स दैट आर अमीबा कंज्यूम्ड करता है। क्या होता है कि अमीबा कैसे कंज्यूम करता है, तो एंडोस्मोसिस, अरे मतलब खाना बाहर है, बाहर से अंदर ले लेगा। बताया मैंने आगे जब प्रोकैरियोट बताया था वहां पे मैंने बताया था कि अमीबा कैसे फूड अपना इंटेक करता है अपनी बॉडी के अंदर। तो वो क्या किस शुरू करता है, तो एंडोस्मोसिस। ऑस्मोसिस के दो टाइप थे, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। तो अंदर लेना किसके थ्रू लेना, तो एंडोस्मोसिस कौन करता है, तो अमीबा, है ना। अब देखते हैं, द फूड वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम्स दैट कंज्यूम द, कौन कंज्यूम करेगा, अमीबा, है ना। इन अ सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल होते हैं, आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अ एक्सपेलिंग। एक्सपेलिंग का मतलब क्या होता है, एंड एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। अब यार यहाँ पे इसने बोला कि सम वाटर और वेस्ट, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि एक्सपेलिंग का मतलब एग्जिट आउट, हेक्सोस्मोसिस, अंदर से बाहर निकालना, ये वाली प्रोसेस। अब मान लो ये आपका अमीबा था, इसके अंदर फूड बहुत सारा बढ़ गया, इसने बहुत सारा खाना खा लिया एक साथ, ये फ्री के बफर डिनर में गया था, चोरी छुपके से घुस गया था अंदर। फिर इसने बोला वाओ यार इतने सारे आइटम है, खाओ। फिर धन जो खाया इसने, ये बड़ा पेट हो गया इसका। फिर ये बोला क्या करूं यार, तो इसके पास दो प्रोसेस है, एक एंडोस्मोसिस जिससे वो खा रहा था, और एक होता है एक्सोस्मोसिस। तो ये चालू कर देगा एक्सोस्मोसिस, ये खाना सब एक्सो ऑस्मोसिस के थ्रू कहां आ गया, इधर बाहर, ठीक है। एक्सोस्मोसिस के थ्रू ये खाना कैसा आ गया, बाहर, है ना। तो इसी को बोला जाता है एक्सपेलिंग। एक्सेस, एक्सेस मतलब हद से ज्यादा, वही चीज, ठीक है। आ गया समझ में, लिख लो। लास्ट वन देखते हैं अपने, आपके सिलेबस में खैर दिया नहीं है बट आपके जस्ट जनरल नॉलेज के लिए चीजें देखते हैं अपन। सेल डिवीजन।
सेल डिवीजन। अब यार सेल का डिवाइड होना उसको बोला जाता है सेल डिवीजन। अब यार टाइप्स, टू मेन टाइप्स होते हैं सेल के। जो सेल है वो दो प्रकार की हो सकती है। एक हो सकता है डिप्लॉइड मतलब दो, और एक होता है हेप्लॉइड। डिप्लॉइड और हेप्लॉइड का मतलब क्या होता है कि दो सेल्स होती है, जैसे जर्म सेल है मतलब गैमेट्स होते हैं, स्पर्म और ओवम, तो उनके अंदर एक ही चीज होती है, तो उनको बोलते हैं अपन हेप्लॉइड। मतलब अगर जब क्या होता है कि दो जर्म, मान लो स्पर्म और ओवम दोनों मिल गए, उसके बाद जो जाइगोट बना, एक तो मम्मी का और एक पापा का, तो दोनों ने मिलके क्या बनाया, जाइगोट। तो उस जाइगोट वाली कंडीशन को बोला जाता है डिप्लॉइड, और जो स्पर्म और ओवम वाली कंडीशन है उसको बोलते हैं हैप्लॉइड। है ना, आया समझ में? तो टू टाइप की सेल होती है, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। हैप्लॉइड के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, स्पर्म और ओवम, और डिप्लॉइड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो जाइगोट। है ना। अब दो प्रोसेस होती है सेल डिवीजन में भी, क्या सेल पहले कैसे स्टार्ट करती है डिवीजन को। तो ये देखो, पहला होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियो, अब मैंने स्टार्ट में आपको एक चीज बताई थी कि यार इस कैरियो जो वर्ड है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। है ना, मतलब न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, उसको क्या बोलोगे, कैरियोकाइनेसिस। है ना। यहीं पे वैसे ही साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म उसको क्या बोलोगे, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, उसको क्या बोलोगे, साइटोकाइनेसिस। अब देखते हैं ये आपकी सेल है, ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस क्या करेगा, धीरे 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 यहां से बीच में से ऐसे कुछ करके एक ऐसा शेप अटेन कर लेगा, ऐसा। है ना, फिर दो में डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो एक ही है, यहाँ पे दो हो गए, एक और एक। तो पहले सेल डिवीजन में सबसे पहले कौन डिवाइड होता है, तो न्यूक्लियस। अब क्या है, ये न्यूक्लियस है, तो बची हुई चीज क्या है, ये साइटोप्लाज्म। तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन, बन गई दो सेल। हाँ, ऐसे होता है आपका सेल डिवीजन। ठीक है, थैंक यू।